my dear viewers. I hope all of you are quite well. From today onwards, we are going to start the very important topic regarding all computer examinations, pre-entrance tests, and other exams as well. The topic is the king of all topics, that's preposition. Preposition, say word pre, pre means before, position means place of noun or pronoun. Preposition means before noun or pronoun. Preposition is a parts of speech which is used before a noun or pronoun, and it shows the relationship between two parts of speech. It can be from noun to noun, noun to pronoun, or any other parts of speech. आप वीडियो को पॉज करें और डेफिनेशन जो मैंने बताई इसको नोट डाउन करें। आपको आपसे एग्ज़ाम में डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, अब क्वेश्चन आएगा उसका यूज़ पूछेंगे जो हम अब करने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इन एंड एट, दोनों एज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हैं। अब देखें इन यूज़ कहाँ करते हैं, मैंने यहाँ कैटेगोरिकली लिखा है। इन डिनोट्स लार्ज टाइम एंड एट डिनोट्स एग्जैक्ट टाइम। अब जब लार्ज टाइम हो या लार्ज प्लेस हो वहाँ यूज़ करते हैं इन। अगर एग्जैक्ट टाइम हो या एग्जैक्ट प्लेस हो वहाँ यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन एट। ठीक है, या टाइम भी लार्ज हो सकता है, लार्ज प्लेस भी हो सकती है। ठीक है बेटा, अब एग्जांपल देखें। ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर स्टेप। अब ये जो वर्ड है डोर स्टेप एग्जैक्ट प्लेस है, इसीलिए हम यूज़ करेंगे एट। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ही वॉज स्टैंडिंग डैश द रूम, अब रूम लार्ज प्लेस है इसलिए हम बोलेंगे ही वॉज स्टैंडिंग इन द रूम। अगर ऐसे बोलें कि वो कमरे में खड़ा है लेकिन कमरे के कोने पे खड़ा है, हम ऐसे बोलेंगे ही वॉज स्टैंडिंग इन द रूम एट द कॉर्नर या एट द सेंटर, कमरे के सेंटर पे या कमरे के कॉर्नर। अब यहाँ कॉर्नर और सेंटर एग्जैक्ट प्लेस है, उसी के लिए हम यूज़ करेंगे एट। अगर लार्ज प्लेस हो हम यूज़ करेंगे इन। अब यहाँ देखें एग्जांपल और है, ही स्टूड इन द होटल। अब यहाँ प्रीपोजिशन इन यूज़ हुआ है क्योंकि होटल लार्ज प्लेस है, होटल में किस जगह वी डू नॉट नो, देयरफॉर व्हेन वी टॉक अबाउट द लार्ज प्लेस प्रीपोजिशन इन विल बी यूज्ड फॉर द लार्ज प्लेस। अब यहाँ है ही इज़ एट द टेबल। अब जो टेबल होटल पे लगी पड़ी है, टेबल नंबर थर्ड फोर्थ या फिफ्थ, वो एग्जैक्ट प्लेस है, एग्जैक्ट लोकेशन है, देयरफॉर वी यूज प्रीपोजिशन एट विथ द एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट लोकेशन। अब देखिए और एग्जांपल है, ही लिव्स इन इंग्लैंड एट लंदन। सॉरी यहाँ मिस्टेक है। अब यहाँ एग्जांपल है, ही लिव्स इन इंग्लैंड कामा लंदन। अब जब कोई बंदा किसी कंट्री में, स्टेट, प्रोविंस या सिटी में रह रहा है
तो उसके लिए यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन इन। ही लिव्स इन इंग्लैंड, कामा लंदन। अगर दो जगह हैं, इफ़ देयर आर टू प्लेसेस और दोनों प्लेसेस लार्ज हैं, तो इनके साथ प्रीपोजिशन इन यूज़ करके कामा यूज़ करेंगे। अगर ऐसे बोलें कि ही लिव्स इन हैदराबाद एट सैमा प्लाजा, एट कासिम चौक, एट काली मोरी। अगर कोई लार्ज सिटी है और उसी लार्ज सिटी में एग्जैक्ट लोकेशन है, तो आप लार्ज सिटी के लिए यूज़ करेंगे इन और एग्जैक्ट प्लेस के लिए यूज़ करेंगे एट। लेकिन जब दोनों जगह लार्ज हैं तो इन यूज़ करेंगे और कामा यूज़ करेंगे। अब देखें, ही लिव्स एट पार्क एट 30 पार्क स्ट्रीट। ये स्ट्रीट एग्जैक्ट लोकेशन है, प्रपोजिशन एट। ही अराइव्ड इन पाकिस्तान, लार्ज प्लेस है, ही वेंट टुमारो। ठीक है। अब पढ़ेंगे कि गो वेंट प्रपोजिशन टू उठाते हैं अपने साथ जब किसी प्लेस की जगह हो। आई गो टुमारो, आई गो टू कराची, ही वेंट टू हैदराबाद। वेंट गो का सेकंड फॉर्म है और वो अपने साथ टू उठाता है जब आप किसी प्लेस जाएं। गेस्ट्स आर एट द टेबल, टेबल एग्जैक्ट प्लेस है। यहाँ स्टूडेंट्स ऑन यूज़ करते हैं, जो ऑन गलत है। टेबल के ऊपर नहीं बिठा जाता, टेबल एग्जैक्ट प्लेस पे ही बिठा जाता है। बूट्स आर इन द रूम एट द कॉर्नर। अब देखें, इस सेंटेंस में एट भी यूज़ हुआ है, इन भी यूज़ हुआ है। अब रूम का एक कोना, अब ये रूम लार्ज प्लेस है, इसके साथ हमने यूज़ किया इन। ये कॉर्नर एग्जैक्ट प्लेस है, एंड आई यूज्ड एट विथ द कॉर्नर बिकॉज इट्स एग्जैक्ट प्लेस। अब और देखें आगे, एट एट इज आल्सो यूज्ड एज ए preposition ऑफ डायरेक्शन। जब डायरेक्शन की बात करें तो वहाँ भी एट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, एट इज यूज्ड फॉर एग्जैक्ट डायरेक्शन, ही एम्ड एट द बर्ड, मतलब बर्ड पे शॉट करना, निशान लगाना। द हंटर शॉट एट द टाइगर, किसी टाइगर को निशाना बनाना, शॉट करना, मारना। द हंटर किल्ड शॉट द टाइगर। अब किल्ड प्रपोजिशन नहीं उठाएगा, ठीक है। यही शॉट द टाइगर, उसको मारा, डायरेक्शन की बात यहाँ नहीं है। अब यहाँ प्रपोजिशन है गो। गो अपने साथ टू उठाता है जब आप किसी जगह पे जाएं। एग्जाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू कराची, ही गोज़ टू हैदराबाद etc। जब वर्ब गो इस्तेमाल हो और आप किसी जगह प्लेस की तरफ जा रहे हैं, किसी प्लेस डेस्टिनेशन है, प्लेस है, तो प्रपोजिशन गो टू उठाएगा। और इसके अलावा गो फार भी उठाता है, लेकिन जब आप किसी पर्पज़ के लिए कहाँ जाएं। देखिए, ही गोज़ फॉर अ वॉक। अब गोज़ ने अपने साथ फार उठाया क्योंकि आप किसी पर्पज़ के लिए कहाँ जा रहे हैं। फॉर अ वॉक के लिए किसी प्लेस की तरफ नहीं जा रहे, किसी प्लेस डेस्टिनेशन पे नहीं जा रहे। पर्पज़ है वॉक। ही गोज़ फॉर अ विज़िट, ही गोज़ फॉर शॉपिंग। अब देखिए, यहाँ विज़िट और वॉक के साथ मैंने आर्टिकल ए यूज़ किया है। ये आप आर्टिकल टॉपिक में हमने पढ़ा है कि जब वर्ब यूज़ हो एज अ नाउन तो अपने साथ ए और एन उठाएगा। ही अराइव्ड एट द बस स्टॉप, एट द स्टॉप, एट द बस स्टेशन, एट द एयरपोर्ट। यहाँ एयरपोर्ट, बस स्टेशन, स्टॉप, these three are exact places, therefore we use preposition at with the exact places। अब arrived इन भी उठाता है, अराइव्ड एट भी उठाता है। या अराइव्ड ने एट उठाया क्योंकि एग्जैक्ट प्लेस की बात करें। व्हेन वी टॉक अबाउट लार्ज प्लेस, लार्ज एरिया, अराइव इन उठाएगा। ही अराइव्ड इन इंडिया
अराइव्ड इन चाइना, अराइव्ड इन लंदन, अराइव्ड इन कराची। अब यहाँ देखें वर्ड है विजिटेड। यहाँ लिखा है मैंने कि विजिटेड डज नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन। जब विजिटेड यूज हो एज अ वर्ब, एग्जाम्पल ही विजिटेड इंडिया, ये यहाँ इंडिया आए लार्ज आएगा संभालें, ही विजिटेड इंडिया। अब यहाँ इंडिया प्रॉपर नाउन है, so we must use a first letter capital with a proper noun, and visited is used as a verb, preposition नहीं उठाएगा। he has been to India, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इंडिया कैपिटल होगा, आई सिंबल नहीं होगा, ठीक है। he has been to India, आप ऐसे लिखें he has been to India या he visited India, ठीक है। has been आपने साथ टू उठा है। he reached पाकिस्तान, अब जब वर्ब रीच हो तो अपने साथ preposition नहीं उठाएगा, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स कि अराइव preposition एट भी उठाता है, इन भी उठाता है, रीच नहीं उठाता, विजिटेड नहीं उठाता। ही वॉज एट स्कूल, अब जब स्कूल की इस लोकेशन की बात करें तो स्कूल के साथ preposition एट लगेगा। ही वॉज इन स्कूल, हाँ जब स्कूल में इनसाइड हो प्लेस में तो इन उठाएगा। ही वेंट अब्रॉड, यहाँ देखिए हमने ऊपर पढ़ा है कि गो अपने साथ टू उठाता है और फार, ठीक है। लेकिन यहाँ preposition नहीं हुआ है क्योंकि अब्रॉड इज एन एडवर्ब, और एडवर्ब preposition नहीं उठाता। अगर मैं इसे लिखूँ कि ही goes here, he goes there, he goes up, he goes in, हाँ यहाँ in, up, here, there adverbs हैं, and when an adverb is used it does not take any preposition, ठीक है। अब attacked, sorry यहाँ visit used as a noun takes preposition to, very important point है कि जब visit यूज हो एज ए नाउन preposition to उठाएगा। a visit to a city, a visit to a small planet, a visit to Karachi, a visit to Yamshuru, a visit to University of Sindh, a visit to Quest, a visit to Karachi University, ठीक है। अब देखें attacked used as a verb takes no preposition। जब attack यूज हो verb, preposition नहीं उठाएगा। she attacked the boy, ठीक है। attack used as a noun, preposition on उठाएगा। there was an attack on him। order used as a verb takes no preposition। he ordered 2 cups of tea। order used as a noun takes for। he gave an order for 2 cups of tea, ठीक है। emphasize used as a verb takes no preposition। he emphasized the point, emphasized जब verb यूज हो preposition नहीं लगेगा। जब emphasis यूज हो as a noun preposition on उठाएगा। he put emphasis on the point। inter जब यहाँ यूज हो verb, जब inter used as a place takes no preposition। जब verb यूज हो place के लिए preposition नहीं उठाएगा। he entered the room, he entered the class। जब enter ऐसे वैसे वर्ब यूज हो, लेकिन जब आप किसी इंटर हो, किसी अलायंस में, एग्रीमेंट में, डिस्कशन में, तो preposition अपने साथ इनटू उठाता है। एग्जाम्पल he entered into an alliance, या एंट्री भी अपने साथ preposition इनटू उठाता है। his entry into the room is banned, ठीक है। throw, threw take preposition in। he threw the pen in the river। अच्छा ये हमने अभी आज जो preposition पढ़ा वो पढ़ा in and at, ठीक है। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। अब हम कुछ पढ़ेंगे इन और एट के टाइम के हिसाब से कि जब यूज़ करें इन तो यूज़ करते हैं फॉर लार्ज टाइम, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन नाइट, हाँ इन आफ्टरनून, इन टूअर्स, इन 1923, इन 1988, इन जून, इन जुलाई,
मंथ्स के लिए, साल ईयर्स के लिए, पार्ट्स ऑफ डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट के लिए जब हम यूज़ करते हैं, नाइट के लिए आई स्लीप एट नाइट, जब जनरल सेंस हो तो यूज़ करेंगे नाइट के साथ एट। फॉर एग्जांपल ही गोज़ फॉर अ वॉक एट नाइट। अब जनरल सेंस से स्पेसिफाइड नाइट नहीं है तो यूज़ करते हैं नाइट के साथ एट। जैसे हम बोलते हैं कि हम रात को तारे तारे देखते हैं, वी सी स्टार्स एट नाइट। द इनएविटेबल फंक्शन इज़ इन द नाइट, पर्टिकुलर नाइट। जब पर्टिकुलर नाइट हो तो प्रीपोजिशन, यहाँ पर्टिकुलर नाइट है, स्पेसिफाइड नाइट है, कोई प्रोग्राम की बात हो रही तो हमने प्रीपोजिशन इन यूज़ किया नाइट के साथ, पर्टिकुलर नाइट। एट द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग। अब एट द बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग में डिफरेंस है। या नोट मैंने ये लिखा है कि इन द बिगिनिंग इज़ यूज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, जब लॉन्गर ड्यूरेशन हो, बहुत ज़्यादा टाइम हो तो हम यूज़ करते हैं इन द बिगिनिंग। और एट द बिगिनिंग इज़ यूज फॉर शॉर्टर पीरियड, जब टाइम थोड़ा हो यूज़ करते हैं एट द बिगिनिंग। एग्जाम्पल देखें, इन द बिगिनिंग मैन डिड नॉट नो हाउ टू काउंट। शुरू में बहुत बड़ा टाइम था, बहुत टाइम तक लोगों को पता नहीं था कि कैसे काउंट किया जाए। एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी ही लेफ्ट, जब मूवी की शुरुआत ही हुई तो वो चला गया। अब देखें, शुरुआत में इंसान को पता नहीं था कि कैसे काउंट किया जाए, बहुत सदियां गुजर गई, सालों गुजर गई, लेकिन जब मूवी शुरू हुई तो वो चला गया, तो शॉर्ट टाइम है, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लैंड रूल्ड द वर्ल्ड, ठीक है। अब 19वीं सदी की शुरुआत में, अब 19वीं सदी लार्ज टाइम है, देयरफॉर वी यूज प्रीपोजिशन इन विथ द लार्ज टाइम। इन इज आल्सो यूज्ड विथ लॉन्गर पीरियड के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल, ही विल कम इन समर, सीजन है, आई शैल कम ऑन 11th ऑफ मई, ठीक है। अब ये डेट है, इसी के साथ हम यूज करते हैं ऑन। ही केम लास्ट मंडे, एवरी मंडे, यहाँ देखें अब ये एडवर्ब है, लास्ट मंडे, एवरी मंडे। जैसे हमने कहा कि जब प्रीपोजिशन, जब एडवर्ब हो तो दे डोंट टेक प्रीपोजिशन, ठीक है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे ही केम ऑन लास्ट मंडे या ही केम इन लास्ट मंडे, नो, दे आर एडवर्ब्स। अब एट इज यूज्ड विथ फेस्टिवल्स के साथ एट यूज करते हैं। एग्जांपल, ही विल कम एट फेस्टिवल, या ही विल कम एट होली, ही विल कम ऑन द ओकेशन ऑफ होली। जब द वर्ड ओकेशन यूज हो, हालांकि ये है भी इवेंट, लेकिन जब वर्ड ओकेशन हो तो अपने साथ ऑन उठाएगा, एट नहीं उठाएगा। यहाँ में लिखा है कि ऑन इज यूज्ड ड्यू टू द वर्ड ओकेशन, ठीक है। इसको थोड़ा मैं अप करता हूँ। यहाँ लिखा है कि ऑन इज यूज्ड ड्यू टू द वर्ड ओकेशन। ही विल कम ऑन 25th ऑफ द दिसंबर, या 25th दिसंबर है, या डी के, यहाँ में लिखा है ही विल कम ऑन 25th दिसंबर। ऑन इज यूज्ड ड्यू टू डेट के साथ हम यूज़ करते हैं ऑन। ही विल कम ऑन द ईव ऑफ होली, यहाँ होली के साथ यूज़ करते हैं, एट इवेंट है लेकिन वर्ड ईव यूज़ हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दिस ई वी ई एव, ऑन हमने यूज़ किया है। ही विल कम ऑन क्रिसमस, ठीक है। ही विल कम एट द मोमेंट, अब एट द मोमेंट के साथ एट यूज़ करते हैं, क्रिसमस के साथ प्रीपोजिशन। अब एक पॉइंट में और भी यहाँ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि एट यूज़ करते हैं एग्जैक्ट टाइम जब हो, मतलब एग्जैक्ट टाइम, आई शैल सी यू एट 10:30 PM, एट 1:10, एट क्वार्टर पास बाय 2 o'clock, एट 2 o'clock, एट 3 o'clock। जब आप क्लॉक टाइम का टाइम बताएं, कितने बजे हुए हैं, 2:20 हुए हैं, 3 बजे हुए हैं, 3:10 हुए हैं, या हम आपको आपसे 2 बजे मिलेंगे, 8 2 o'clock, 2:20 पे मिलेंगे, 8 2 20, हाँ, 3:30 हुए हैं, 3:30, 8 3:30। जब एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो यूज़ करते हैं एट। और कुछ वर्ड्स हैं जैसे एट डॉन, एट डस्क, एट सनसेट, एट सनराइज, ये भी एग्जैक्ट टाइम है यहाँ। और जब रात के 12 बजे हो, वहाँ भी बोलते हैं एट 12 o'clock, एट मिडनाइट।
जब रात के 12 बजे होते हैं उसको बोलते हैं मिडनाइट। जब दोपहर के होते हैं 12 बजे तो उसको बोलते हैं एट नून। जब आफ्टरनून हो तो हम बोलते हैं इन द आफ्टरनून। जब एग्जैक्ट 12 बजे हो तो बोलते हैं एट नून। सो नून दिन के 12 बजे, मिडनाइट रात के 12 बजे। और ये एग्जैक्ट टाइम है, वी यूज़ एट विथ देम। और जब लार्ज टाइम हो, पार्ट्स ऑफ डे हो, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, हाँ, या इन समर, in winter, in spring, in autumn, in May, in June, names of months हैं, names of years हैं, names of seasons हैं, parts of day हैं। तो we use in with them। ये large time और exact time, large place, exact place के साथ यूज़ करते हैं preposition in और at। ठीक है। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। अभी आपका टेस्ट में भी टॉपिक ऐड हैं और इसके हम ज़्यादा भी कुछ और यूज़ पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।